सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं आप सबको एक बार पुनः आपके बचपन में ले चलती हूँ। जैसे बचपन में हम सब ने वर्णमाला याद की थी स्वर पाठ और व्यंजन पाठ के रूप में, आज उसी वर्णमाला से पुनः एक बार आपका परिचय कराती हूँ, लेकिन सर्वथा पृथक रूप में और नए, संभवतः नए रूप में, जो संस्कृत में है। संस्कृत में सूत्रों के रूप में वर्णों से परिचय होता है। ये सूत्र संख्या में 14 हैं। इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। वास्तव में शिव के तांडव के समय इनके डमरू से निकली हुई ध्वनियाँ ही स्वर और व्यंजन के रूप में मान्य हुई। इसीलिए वैयाकरण पाणिनि ने इन्हें सूत्रों में पिरोकर भगवान महेश के नाम पर इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र का नाम दिया। ये माहेश्वर सूत्र व्याकरण शास्त्र के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो आज आप सबके साथ इन सूत्रों को कुछ जानने समझने का हम सब प्रयास करते हैं। ये 14 सूत्र आपके समक्ष लिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। अ ई उ ण रि ऋ क ए ओ ग ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ग ण न म झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ त च ट त व क प य श श स र ह ल। ये 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं, इनमें प्रथम 4 अ ई ऊर्ण ऋलिक ए ओंग ऐ औच, इन चारों में स्वरों की गणना की गई है और शेष जो 10 हैं उनमें व्यंजनों की गणना की गई है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो व्यंजन आए हुए हैं, जिनमें हलंत लगा हुआ है, जैसे ण क, देखिए यहाँ का पर हलंत भूल गया है, यहाँ का पे हलंत होता है। ग च ट ण म य श श व य र और ला। ये क्रमशः इत्संज्ञक वर्ण हैं। इन इत्संज्ञक वर्णों से मिलकर संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार बनाए गए हैं। पाणिनि ने प्रत्याहार बनाए हैं, जिनका हम आगे विस्तार में जिनकी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले जो प्रथम 4 सूत्र हैं, अ ई ऊण ऋ ऋ क ए ओंग ऐ औच, ये चारों स्वर को बताने वाले हैं। तो इन स्वरों को हम देखते हैं। देखिए, ये तो स्वर पाठ व्यंजन पाठ जो हमने हिंदी भाषा में बचपन में पढ़ा था, वो है। और ये हैं 4 सूत्र, प्रथम 4 सूत्र अ ई ऊर्ण ऋ ऋ क ए ओंग ऐ औच। अब ये 4 सूत्र जो हैं, इनमें देखिए अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये स्वर कहे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कहीं दीर्घ स्वरों की गणना नहीं की गई है, केवल ह्रस्व स्वर ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो मित्रों, यही तो पाणिनि की संक्षेप शैली है। यहाँ मात्र एक अक्षर से उसके सभी भेदों का ग्रहण हो जाता है। जैसे अ, ये जो ह्रस्व आ है, जिसको आप छोटा आ भी कहते हैं हिंदी में, उसको कहने मात्र से उसके 1-2 नहीं बल्कि 18 भेदों का ग्रहण हो जाता है। अभी तक आप में से अधिकांश लोगों ने स्वर के 2 प्रकार ही जाने होंगे, ह्रस्व और दीर्घ, छोटा या बड़ा। लेकिन
संस्कृत में स्वरों के 18 अथवा किसी किसी स्वर के 12 भेद होते हैं, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। और प्रमुख रूप से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उस जो हमने पंचाक्षर स्तोत्र बताया था उसमें शायद संभवतः इसकी चर्चा की थी, प्लुत की, वो हम आगे विस्तार में आपको बताएंगे। हिंदी की वर्णमाला जो है उसमें देखिए, हम स्वर पाठ करते समय अंग और आहा हमको पढ़ाया गया था। तो जो अंग है उसमें जो आ पर अनुस्वार लगा हुआ है, ये वास्तव में अलग से कोई स्वर नहीं है। और इसी प्रकार आहा है, उसमें भी आ के आगे विसर्ग लगा हुआ है। ये दोनों ही अनुस्वार और विसर्ग किसी भी स्वर पर उस किसी शब्द विशेष के रूप के आधार पर लगाए जा सकते हैं। जब हमने बचपन में वर्णमाला पढ़ी थी तो हमें लगता था कि अंग और आहा ये 2 नए स्वर हैं, ये पृथक स्वर हैं। इन आ ई वगैरह के साथ में अंग और आहा भी 2 स्वर अलग से हैं, किंतु ऐसा नहीं है। अंग में जो है वो अनुस्वार है और आहा में जो विसर्ग है वो विसर्ग 2 बिंदियां जो हैं उनको हम विसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको संभवतः कुछ नया जानने को मिला होगा। अब देखिए, जो हमने स्वर पाठ पढ़ा था उसमें मध्य में री आ रहा है, अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ अंग आहा। तो यहाँ पर री स्वर नहीं है, केवल री स्वर है, किंतु हमारे माहेश्वर सूत्र में री भी है। ये दूसरे नंबर पर जो सूत्र है, ये देखिए री री क, इसमें बीच में री भी है। ये ला व्यंजन वाला नहीं है, ये री स्वर है। जैसे री स्वर है उसी तरह से री स्वर भी है, जो संस्कृत में ही प्राप्त होता है। तो ये आपने आज स्वरों के बारे में, जो प्रमुख स्वर हैं अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये जो 9 प्रमुख स्वर हैं उनके विषय में आज आपने जानकारी प्राप्त की। आगे हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और नई जानकारियों के साथ में स्वरों को की भी चर्चा करेंगे और उसके बाद व्यंजनों की चर्चा करेंगे। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी। आगे के लिए पुनः नमस्कार, पुनर्मिलामः, नमो नमः।